नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। हथेली दो किस्म की है। एक तो मेहनती बहुत ज़्यादा है, दूसरा मेहनत के साथ साथ दार्शनिक विचारधारा की भी हथेली है। हर चीज़ को नए दृष्टिकोण से देखना अच्छा लगता है इनको, और मैनेजमेंट के गुण बहुत अच्छे जो है आपके अंदर यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी अगर बात देखें, हथेली का जो कलर है काफ़ी सुंदर है, अच्छी रंगत लिए हुई है। तो जीवन में संघर्ष तो ज़रूर रहा होगा और रहता चला आ रहा है, आगे भी उतार चढ़ाव छोटी छोटी मात्रा में बने रहेंगे, लेकिन अपने जीवन को एक आनंदमय तरीके से जिएंगे और जीते चले आए हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन का पूरा आनंद लेते हैं, पूरा लुत्फ उठाते हैं, और धन के मामले में चाहे संघर्ष ही रहे लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। इतना भगवान की कृपा इनके ऊपर बनी रहती है। और कर्म पे विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, जब कर्म करेंगे तभी फल की प्राप्ति होगी। और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत सुंदर है और इच्छा शक्तियाँ जीवन काल में अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे पहले दो तीन चीज़ों पे हमारी नज़र पड़ती है। अगर हम इनकी जीवन की रेखा देखें, घुमावदार है, बहुत सुंदर अवस्था में है, धनुषाकार जीवन रेखा है। जब भी जीवन रेखा धनुषाकार होती है तो धन के मामले में व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। दूसरी अगर हम बात करें तो इस तरह से लंबी और गोलाकार जीवन रेखा जीवन में निरंतर प्रगति की ओर इशारा करती है। जीवन में छोटी छोटी कई रेखाएं काट रही हैं। थोड़ा अड़चनें बहुत ज़्यादा हैं जीवन में, हर जगह पे अड़चनों का सामना व्यक्ति को करना पड़ रहा है, और उन अड़चनों से मुसीबतों से उठ उठ कर आदमी अपने जीवन को जो है सरलता से जीता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं मस्तिष्क रेखा देखें तो अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बृहस्पति का बहुत सुंदर प्रभाव पड़ रहा है, और जब भी हमारा ब्रेन पे, हमारे सोचने की शक्ति पे गुरु का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति नई विचारों का सृजन करता है। मन में जो है नए विचार उत्पन्न होते हैं, और गुरु मैनेजमेंट की क्षमता को बढ़ाता है। तो निश्चित तौर पे इंजीनियरिंग वाली क्षमता, मैनेजमेंट की क्षमता और चिकित्सा के गुण जो है व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। वहीं चंद्रमा का अच्छा खासा प्रभाव पड़ रहा है, तो कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होगी। सुंदर सोच, सुंदर कल्पनाओं को करने वाले व्यक्ति हैं। किसी न किसी कला में, किसी न किसी आर्ट में आपका मन डूबा रहता है, और संगीत के प्रति भी अच्छा रुझान रहता है। इस और जो है आपका मस्तिष्क रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, एक अच्छी यात्रा का जीवन काल में मौका जरूर मिलेगा या मिल चुका होगा, ये रेखा इंगित करती है। छोटी छोटी रेखाएं काटती हुई नजर आ रही हैं, और जब भी व्यक्ति के मस्तिष्क रेखा को छोटी छोटी रेखाएं काटती हैं तो थोड़ा सा हथेली में धन टिकना मुश्किल हो जाता है। धन का किसी न किसी रूप में अभाव की स्थिति आ जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात करें, यहाँ पे जो आपकी जीवन रेखा है और मस्तिष्क रेखा है, उसकी अगर बात करें तो उन दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। स्वतंत्र विचारधारा के होंगे, मन की करने वाले होंगे, अपने मन के मालिक होंगे, किसी की ज़्यादा सुनेंगे नहीं, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाले व्यक्ति हैं, फास्ट निर्णय लेने वाले हैं, और किसी के कंट्रोल में काम नहीं कर सकते हैं, किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अच्छी तरह से जानते हैं, और मैनेजमेंट के सुंदर गुण हैं। पहले भी कहा मैंने, हर चीज़ को नए तरीके से देखते हैं, एक ही ढर्रे पे चलने वाले इंसान नहीं है, बदलाव चाहते हैं और बदलाव करने की क्षमता भी रखते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है कि जल्दबाजी में अगर गलत निर्णय ले लिया उसको भी सही मानते हैं तो उसके लिए पछताना भी पड़ता है। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कहना। दूसरी अगर हम बात देखें, इनके यहाँ से एक रेखा निकल कर जाती हुई दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छी है। ये रेखा जैसी जैसी स्पष्ट होती जाएगी
जैसे जैसे बढ़ती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रेखा बुध की ओर पूर्ण पूर्ण रूप में चली जाएगी। ये आपके व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं मन के अंदर राजनीतिक क्षमता को भी ये दिखाती है, रुझान को दिखाती है। चाहे व्यक्ति राजनीति में न भी जाए तो किसी एक पार्टी का सपोर्टर होता है, सपोर्ट करता है उस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित तो होता है, लेकिन व्यापार के गुण भी दिखा रही है। जब ये एक समय आएगा, क्षमता आएगी इसकी, जब ये बुद्ध पर्वत पे पहुंच जाएगा, और ज़्यादा नहीं तकरीबन 3 सालों के बाद देखिएगा ये रेखा बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन में देगी। ठीक 3 सालों के बाद अच्छा खासा जो आप बिजनेस कर रहे होंगे उसमें बहुत बड़ा उछाल ये लाएगी और स्वास्थ्य को भी बहुत सुंदर बढ़ाएगी। यदि राजनीति की ओर भी ये आपको मोड़ सकती है। अभी तो आपका सूर्य का पर्वत उस रूप में नहीं है कि राजनीति में जाए, लेकिन ये रेखा उस तरह से आए और वो प्रबल हो तो यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाई देगी। दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है राहु रेखा आपकी भाग्य रेखा को यहाँ पे काटती हुई नजर आ रही है। ये थोड़ा सा वर्तमान समय में अपना दुष्प्रभाव डाल रही है। कदम कदम पर मुश्किलों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, और या तो धन हानि होती है, या कर्जे की स्थिति आती है, या हथेली में अच्छा खासा पैसा आता है लेकिन हथेली में बच नहीं पाता है, उस रूप से व्यक्ति सेविंग नहीं कर पाता है। इस चीज़ की ओर भी ये इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा अगर हम बात करें तो एक रेखा आपकी इस तरह से शनि पे जा रही है, एक रेखा यहाँ से आती हुई शनि पे जा रही है। एक रेखा कहें तो 48वें वर्ष में शनि पे निकल रही है, एक कहें तो 50+ के बाद जो है शनि पे जा रही है। दोनों रेखाएं कहती हुई नजर आ रही है कि जैसे जैसे इन उम्रों में देखो 48 से और 55वें साल के बीच में आपको ये, अगर ये उम्र चल रही है तो ठीक है, नहीं चल रही अगर आ रही है तो आपको ये किन्हीं 2 स्रोतों से जो है धन देगी। क्योंकि ये शनि पे जा रही है तो धन में ये कहीं ना कहीं बढ़ोतरी बनेगी, क्योंकि राहु की रेखाएं। लेकिन इस वाला प्रभाव को जब खत्म हो जाएगा, तो अगर ये प्रभाव अभी चल रहा है, क्योंकि रेखा तो अभी पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है और भाग्य की लकीर को काट रही है, तो धन को कहीं आने का ये स्रोत नहीं छोड़ती है। लेकिन वहीं आगे ये 55 तक अपना 48 से 55 तक सुंदर प्रभाव रखेगी और धन के आगमन में ये वृद्धि करेगी। किन्हीं 2 स्रोतों से व्यक्ति जो है धन अर्जन करेगा। वहीं यहाँ पे मंगल क्षेत्र में एक क्रॉस भी दिखाई दे रहा है। वाद विवाद से थोड़ा दूर रहे, विशेषकर भूमि विवाद से। इस विवाद से जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। अगर इस विवाद से आप दूर नहीं रहे, और विशेषतर भाइयों के बीच में अगर ये विवाद हो गया तो निश्चित रूप से जो है कोर्ट कचहरी का बहुत बड़ा मामला आपके ऊपर बनने वाला है। थोड़ा सावधान रहने की आपको आवश्यकता यहाँ पे नज़र आ रही है। वहीं हम देखें, मस्तिष्क की रेखा से निकलकर एक रेखा इस तरह से जा रही है, बुध की ओर जा रही है। मस्तिष्क जो ब्रेन होता है, जो हमारा सोचने का काम करता है, उस ब्रेन से एक साफ सुथरी लकीर आ रही है और वो बुध ग्रह की ओर जा रही है। बुध हमारा वाणी का शक्ति का एक जो है माध्यम है, संचार शक्ति का एक वो है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स का ग्रह है, ये प्लेनेट है। और कोई मस्तिष्क रेखा से निकल बुध पर्वत पर चली जाए तो सीधी सी बात है, और सभी लोग जानते हैं, जो हमारा बुध पर्वत होता है उस पर्वत वाले व्यक्ति वैज्ञानिक होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, उच्च किस्म के खोजी होते हैं और उच्च कोटि के सफल व्यापारी होते हैं। तो ये रेखा इसी ओर जो है इंगित कर रही है कि व्यापार में आपको ज़्यादा फायदा होगा नौकरी से। अच्छा, नौकरी चाहे आप सरकारी कर रहे हो, चाहे बहुत बड़े जो है किसी में आप अफसर हो, लेकिन
आपको व्यापार में ही अच्छा खासा लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं आपकी जो रिंग फिंगर है, जिसे हम सूर्य की उंगली कहते हैं, ये आपकी जो तर्जनी है उससे काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है। जो इंडेक्स फिंगर है आपकी ये वाली, इससे बड़ी और श्रेष्ठ अवस्था में दिखाई पड़ रही है। ये अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, फेम पाने वाला। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले होंगे। सफलतम व्यक्ति ऐसे लोग होते हैं और कभी कभार देखा गया है कि सरकार द्वारा लाभ भी ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होता है। और अगर हम देखें तो धार्मिक भावनाएं भी ये उंगली जिस तरह से शनि की ओर मुड़ रही है, धार्मिक जो भावनाएं हैं वो भी अच्छे खासे रूप में आपको आपके अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। और जो ग्रह है वो भी पुष्टतम और श्रेष्ठ अवस्था में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, अच्छी अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, सुंदर है, उभरी हुई है ये जगह। जातक श्रेष्ठ होंगे, व्यक्ति स्वयं उन्नति करेंगे और जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। सहयोगी होंगे और विद्वान होंगे, न्यायप्रिय होंगे, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले और परोपकारी होंगे। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं और इस तरह से पुष्टतम अवस्था में है। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं या चिकित्सा के क्षेत्र में हैं या राजनीति के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो उसमें अच्छी खासी कामयाबी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। लेकिन सूर्य को और पुष्ट बनाना पड़ेगा। अगर राजनीति के क्षेत्र में किसी भी रूप में आते हैं तो सूर्य अभी उस रूप से पुष्टतम अवस्था में नहीं है। वहीं अगर बात करें शनि की, शनि में थोड़ा बहुत सारी रेखाएं काट रहे हैं, तो वर्तमान समय में शनि खुशियों में कमी देने का काम कर रहा है। अगर नौकरी कर रहे हो तो अड़चनों का सामना व्यक्ति को निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। नौकरी करने में, नौकरी बदलने में या नौकरी पाने में थोड़ा समस्याओं की संभावना शनि देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आचार्य बृहस्पति इस तरह से पुष्टतम और सुंदर हो तो व्यक्ति विद्वान होता है, ज्ञानी होता है और आपका बृहस्पति आपको अपार मान सम्मान दिलाएगा और जीवन में बहुत सम्मान जो है मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चाहे आप सड़क के किनारे हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह जो है आपको सम्मान मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इस तरह से बृहस्पति जी यहाँ पे पुष्ट हैं। जीवन में निश्चित तौर पे समस्याएं तो आएंगी, लेकिन समस्याओं से आप बच भी जाएंगे, जल्दी पार कर लेंगे उन समस्याओं को। और आर्थिक पक्ष जो है अच्छा खासा आपको ऐसा रहेगा कि किसी के आगे आपको हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, चाहे कर्जे में रहे, चाहे जीवन संघर्षमय रहे, लेकिन ये चीज़ आपके अंदर मौजूद रहेगी। स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचेगा, प्रतिष्ठा को कभी ठेस नहीं पहुंचेगी। और अगर हम बात करें यहाँ पे शुक्र का क्षेत्र भी आपका अच्छा खासा उभरा हुआ है, सुंदर रूप में है, तो तेजमय है, तो आप भी तेजस्वी होंगे, चेहरा भी बहुत सुंदर आपका होगा। और देखा जाए तो सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होंगे। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की जो क्षमता है वो आपका शुक्र ही देता हुआ दिखाई दे रहा है। भौतिक सुख सुविधाएं बहुत सुंदर रहने वाली है, ये शुक्र यहाँ पे बता रहा है। ऊपर की ओर वर्टिकल लाइनें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपने काम के प्रति जुझारूपन व्यक्ति के अंदर यहाँ पे मौजूद है, ये यहाँ पे कहती हुई दिखाई दे रही है। वहीं देखा जाए भाग्य की लकीर से निकलती हुई एक सूर्य की लकीर भी यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। इसको सुंदर माना जाता है। जब सूर्य की लकीर भाग्य की लकीर से आरंभ होती हो तो ये लकीर भाग्य के इन गुणों में जो है वृद्धि कर लेती है और भाग्य की लकीर की जो शक्ति होती है उसको दुगना कर लेती है। रेखा जितनी जितनी स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, आपका उन्नति का क्षेत्र, आपका डेवलपमेंट का क्षेत्र उतना ही विस्तृत होगा और उन्नति भी बहुत अच्छी होगी और अधिक होगी। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम देखें, दो चीज़ यहाँ पे मुख्य दिखाई दे रही है। एक, शनि थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव डालता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि शनि नेगेटिव प्रभाव डालता है, थोड़ी बहुत जो है जीवन में
खुशियों में कमी ये लाता है, जीवन काल में खुशियों में कमी लाता है। नौकरी करने में, नौकरी पाने में और नौकरी बदलने में थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। दूसरा बात, राहु की स्थिति व्यक्ति के करियर को, व्यक्ति के जीवन को और आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति के अर्थ जगत को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने का काम करता है, थोड़ा सा संघर्ष लाने का काम करता है। और माइंड रेखा पे टच हो जाए तो व्यक्ति को जो है चिंताएं देता है। जीवन रेखा को जो है काट रहा हो तो जीवन में कदम कदम पर थोड़ी समस्याएं देता है। भाग्य रेखा को काट रहा हो तो आर्थिक रूप से और करियर की दृष्टि से जो है समस्याएं देता है। मस्तिष्क को काट रहा हो तो कहीं न कहीं जो है चिंताएं देता है और संघर्ष जीवन में लाता है। संघर्ष में बहुत सारा, जीवन में बहुत सारा संघर्ष देता है। वहीं ये स्थान उभरा हुआ हो तो व्यक्ति छोटा सा काम के लिए भी नाम कमाना चाहता है, नाम हो ऐसा सोच रखता है। और ये जो है इस तरह से उभरा हुआ हो तो कहीं न कहीं जो है व्यक्ति गंभीर किस्म का भी होता है। लेकिन ये शनि से युक्ति बना रहा हो और ये जो है इस तरह से उभरा हुआ हो, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस और ये इशारा करता है थोड़ा सा ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत होगी। वहीं अगर देखा जाए तो आपकी हथेली में है बहुत सारा जो है रेखाओं का जाल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब भी हथेली में बहुत सारे रेखाओं का जाल आ जाता है तो वर्तमान समय को इंगित करती है हथेली। वर्तमान समय में संघर्ष की जो है संघर्ष चल रहा होगा, मानसिक परेशानी चल रही होगी और थोड़ा आर्थिक रूप से व्यक्ति के हथेली में पैसा बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा इस और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं सबका एक रूटीन के हिसाब से उपाय दूंगा, उन उपायों को करने की कोशिश करिएगा। निश्चित ही जो है जीवन काल में अच्छा खासा जो है फायदा आपको मिलेगा। हाँ, आपका अंगूठा बहुत अच्छा खासा है, लंबा है, ये अच्छा माना जाता है। इच्छा शक्तियाँ बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी है, तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी है। अपनी बातों को दूसरों को समझाने में ऐसे व्यक्ति माहिर होते हैं। और हथेली के दोनों पैरों के बीच में एक सुंदर सा जो है बना हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। ये बहुत सौभाग्यशाली हथेलियों में बनता है, इतना सुंदर, इतना एकदम परफेक्ट। ये कह रहा है कि आपको अपनी कमाई हुए पैसों से अपना घर का सुख निश्चित रूप से जीवन काल में मिलेगा। यदि किसी कारणवश अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख नहीं मिला तो पैतृक संपत्ति मिलेगी या पुश्तैनी घर मिलेगा या किसी के सहयोग से आपको घर के सुख की प्राप्ति होगी। पर जीवन काल में घर के सुख की प्राप्ति निश्चित तौर पे होगी। और अंगूठा मांसल है, अपनी हितों की रक्षा करना व्यक्ति को आता है और ऐसा व्यक्ति अपनी हितों की रक्षा भी कर सकने में समर्थ होता है। यहाँ पे देखा जाए तो निम्न मंगल जो आपका है वो कहीं ना कहीं जो है कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है वर्तमान में, और थोड़ा सा पेट संबंधी विकार ये दे सकता है, उस और थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मानसिक परेशानी भी दे रहा है, थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, थोड़ा उलझन की स्थिति पैदा कर रहा है। डिसीजन लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा असर डालता है। व्यक्ति तय नहीं कर पाता है मैं किस तरफ चलूँ, और ये स्थिति जो है कम से कम जो है 1 से 1.5 साल तक रहने वाली है मंगल की। तो मंगल का जो उपाय दूंगा उनको करने की कोशिश करें। दूसरा, एक मंगल रेखा भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्तियों को निश्चित तौर पे जो है दूसरों का सहयोग बहुत अच्छी तरह से मिलता है और ये आपकी प्रतिभा और आपकी तीव्र बुद्धि को भी इंगित करती है। ऐसे लोगों में सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद होती है। और ये धन रेखा भी है। अगर जैसे ये पर्वत सुंदर रूप में आ जाए, दोष रहित तो हो जाए, तो निश्चित रूप से अचल संपत्ति का लाभ देती है। भूमि या भूमि से संबंधित वस्तुओं का लाभ देती है। कागज का उद्योग हो तो लाभ मिलता है व्यक्ति को, लकड़ी के कामों से व्यक्ति को लाभ मिलता है, भूमि के कामों से तो मिलता ही मिलता है। दूसरे, अगर हम बात करें आपका बृहस्पति का,
आपका जो बृहस्पति ये सॉरी जो बुध है, ये बुध जो है ठीक अवस्था में भी है, योजनाबद्ध तरीके से व्यक्ति काम करने वाला है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर है, यहाँ पे बता रहे हैं। ऊपर की तरफ काफ़ी रेखाएं यहाँ पे जारी है, सेवा भाव भी व्यक्ति के अंदर है, और देखा जाए तो व्यापारिक गुणों को बताती हुई ये हथेली दिखाई दे रही है। आपका जो व्यक्तित्व होगा वो भी बड़ा सुंदर रहने वाला है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक वर्ग भी बनता हुआ दिख रहा है, और ये वर्ग कहीं ना कहीं जो है शनि से संबंधित बन रहा है। ये व्यक्ति के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा व्यक्ति यदि बार बार मौत के मुंह में भी चले जाए तो भी जो है आश्चर्यजनक रूप से बाहर आ जाता है, उन कठिनाइयों को छोड़ के बाहर आ जाता है ऐसा व्यक्ति। और मस्तिष्क रेखा पे ऐसा त्रिकोण का बनना पैतृक संपत्ति का लाभ दिलाता है, और जीवन रेखा पर इस तरह से जो है त्रिकोण का बनना अचल संपत्ति का लाभ दिलाता है, और भाग्य रेखा पर भी इस तरह से जो है त्रिकोण का बनना कहीं न कहीं जो है भूमि से संबंधित लाभ जो है अपने जीवन में कराता है। वाहन का सुख और मकान का सुख निश्चित रूप से यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वर्तमान समय में ये रेखा जो है जगह जगह कटती हुई दिख रही है, तो करियर के मामले में और आर्थिक रूप से जो है व्यक्ति को कम से कम 1 से 1.5 साल या 2 साल तक संघर्ष का सामना ही करना पड़ेगा। यही आपकी भाग्य की लकीर यहाँ पे कहती नजर आ रही है कि 2 साल तक जो है संघर्ष का सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा। इसके लिए मैं उपाय दूंगा, जितना जल्दी इसका उपाय करो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऊपरी मंगल को देखें, ऊपरी मंगल आपका बहुत सुंदर स्थिति में है, अच्छी स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चंद्रमा आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाई हुई है, मन मजबूत किए हुए है, सुंदर सोच रहेगी, सकारात्मक सोच रहेगी, मन मजबूत रहेगा। जीवन काल में जो है छल कपट से दूर रहेंगे, और जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बनेगी, तीव्र मस्तिष्क के स्वामी रहेंगे। कुल मिला के देखा जाए तो आने वाले 2 सालों के बाद जीवन में अच्छी तरह से जो है प्रगति उन्नति यहाँ पे दिखाई दे रही है, और जो कर्जे की स्थिति है या संघर्ष की स्थिति है उसमें विराम लगता हुआ 2 सालों के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, उन्नति की ओर जो है बढ़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और विशेष कर जो है 48 से लेके 55वें वर्ष के बीच में अच्छा खासा धन का आगमन यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। अगर 48वें वर्ष में हो गया ठीक है, नहीं तो जो है 55वें वर्ष में जो है अच्छा खासा धन यहाँ पे नज़र आएगा। उसके बीच में भी अच्छे खासी जो है पोजीशन यहाँ पे नज़र आ रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।